Welcome to my channel. Oh yeah. तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि अगर आप टेलरिंग या बुटीक का काम करते हैं या इस काम को शुरू करने के बारे में कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये वीडियो केवल आप स्पेशल व्यूअर्स के लिए है। क्योंकि आज के वीडियो में हम जानेंगे कुछ बेसिक स्विंग टूल्स के बारे में, ये कौन कौन से हैं और ये आपके पास जरूर होने चाहिए। सबसे पहले है स्विंग मशीन। वैसे तो स्विंग मशीन बहुत सी कंपनीज के हैं और इनके बहुत से मॉडल्स भी हैं, लेकिन हमें सिंपल स्विंग मशीन और प्रोफेशनल स्विंग मशीन जो इंडस्ट्रियल यूज होता है, और तीसरा है हमारा फैशन मेकर। हमें जो स्टार्ट करना चाहिए अपना काम वो सिंपल स्विंग मशीन से करना चाहिए। बाद में हम अपने काम और अपने बजट के हिसाब से प्रोफेशनल और फैशन मेकर स्विंग मशीन खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मशीन नीडल्स। जो स्विंग मशीन के लिए हमें जो नीडल्स चाहिए वो हमें 11 नंबर की, 14 नंबर की और 16 नंबर की, ये हमारे पास जरूर होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा मेजरमेंट टेप। हमें एक अच्छा मेजरिंग टेप जो है वो लेना चाहिए। जब हम साइज लेते हैं तो अगर अच्छा मेजरमेंट टेप होगा हमारे पास तो हमारे साइज भी प्रॉपर आएंगे। नेक्स्ट है हमारा सीजर। सीजर हमें हमेशा अच्छी क्वालिटी का लेना चाहिए। आप 10 नंबर और 12 नंबर इन दोनों में से कोई भी आप अपने काम के हिसाब से परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा हैमिंग नीडल्स। जो हमें तुरपाई के लिए यानी कि हैमिंग के लिए नीडल चाहिए वो हमारे पास 18 नंबर, 20 नंबर, 22 नंबर, 24 नंबर, 26 नंबर और 28 नंबर जरूर होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा थंबल। जो हम हैमिंग के टाइम पे अपने फिंगर पे, अपने जो थंब के ऊपर कवर करने के लिए लगा सकते हैं, ये मेटल का होता है, इससे हैमिंग करने में आसानी होती है। नेक्स्ट है हमारा टेलरिंग स्केल। टेलरिंग स्केल में बहुत से स्केल आते हैं, लेकिन हमारे पास सबसे पहले एल स्केल और हिप कर्व जो स्केल होता है और एक फ्रेंच कर्व, ये हमारे पास जरूर होने चाहिए। बाकी आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये जो टेलरिंग स्केल होते हैं ये ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, और जो टेलरिंग मटेरियल शॉप होती है वहां से भी ये अवेलेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेलर चौक। टेलर चौक यानी कि मार्किंग के लिए जो हमें चौक चाहिए ये हमारे पास अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। इसमें किसी भी तरह का आप कॉम्प्रोमाइज ना करें, नहीं तो आपका जो मार्क है वो फीका पड़ेगा या उसमें प्रॉपर मार्क नहीं आएगा। नेक्स्ट है हमारा कटर। जो थ्रेड कटिंग करने के लिए हमें कटर चाहिए। जैसे कि हर बार हम सीजर को पकड़कर धागा कटिंग कर नहीं सकते, क्योंकि सीजर हमेशा हैवी होता है, तो हमें एक छोटा सा कटर जरूर लेना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा आयरन यानी कि प्रेस, जिससे हम कपड़े प्रेस करते हैं। ये दो तरह की होती हैं, एक नॉर्मल आयरन होता है और एक होता है स्टीम आयरन। आप दोनों जो है दोनों में से परचेज कर सकते हैं, कोई भी आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। नेक्स्ट है हमारा टेबल। हमें एक प्रॉपर टेबल चाहिए जहां पर हम कटिंग कर सके बड़े आराम से, और उसकी प्रॉपर हाइट जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, और टेबल पर इतना विड्थ और इतना लंबाई होना चाहिए जिस हिसाब से आपने कटिंग करना है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक कटिंग टेबल जरूर परचेज करें। नेक्स्ट है हमारा पिंस। ये ऑयल पिंस होती हैं, ये फैब्रिक को पकड़ने में हेल्प करती हैं। जब हम फोल्ड बिठाते हैं तो ये पिंस आपके पास जरूर होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा पिन कुशन। इन पिंस को आप प्रॉपर अपनी जगह पर जो है फिक्स करने के लिए एक कुशन बना लीजिए, या ये ऑनलाइन भी आप परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेफ्टी पिंस। ये सेफ्टी पिंस भी हमारे पास कुछ जरूर होनी चाहिए, ये भी काफी हेल्पफुल होती हैं। नेक्स्ट है हमारा थ्रेड। थ्रेड हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है 2 प्लाई का यानी कि 2 प्लाई का, और एक है 3 प्लाई का। इन दोनों में बहुत से ब्रांड्स आते हैं। अगर आप 3 प्लाई का जो धागा है वो परचेज करते हैं तो वो आपको टोरा कंपनी का, अमीटो कंपनी का या वर्धमान कंपनी का ही लेना चाहिए। अदरवाइज 2 प्लाई में यानी कि जो लेडीज मटेरियल में हम धागा यूज करते हैं उसमें बहुत सी वैरायटीज आती हैं, लेकिन धागा कभी भी आपने कच्चा नहीं लेना है, अच्छी क्वालिटी का ही परचेज करना है। नेक्स्ट है हमारा जिपर। हमारे पास दो तरह की जिपर जो है इस काम में यूज होती हैं। एक होता है ओपन, इसका रनर होता है, और एक होता है कंसील जिप। तो हम अपने काम के हिसाब से ये दोनों जिप हमारे पास हर कलर की अवेलेबल जरूर होनी चाहिए। नेक्स्ट होता है हमारा बटन। हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ बटन जरूर होने चाहिए, चाहे वो कुछ डेकोरेटिव बटन है या कुछ बटन का वाकई उसमें यूज है। जिस तरह से हम हुक का यूज करते हैं उसी तरह हमारे पास बटन की भी कलेक्शन होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारा लेस।
हमारे पास कुछ लेसेस जरूर होनी चाहिए, चाहे वो नीचे घेरे को डेकोरेट करने के लिए, चाहे नेक को डेकोरेट करने के लिए या आर्म होल को डेकोरेट करने के लिए, तो ये कुछ लेस का कलेक्शन हमारे पास जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सीम रिपर। ये एक छोटा सा टूल होता है, ये कटिंग करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। छोटा सा अगर कट कहीं लगाना है या धागे का कहीं पे बंच जो है वो हमारा सिलाई के दौरान खराब हो गया है, तो आप उसको जो है वो कट कर सकते हैं इस सीम रिपर की हेल्प के साथ। नेक्स्ट आ जाता है हमारा बॉबिन। हमारे पास बॉबिन्स एक्स्ट्रा जरूर होनी चाहिए और एक जो है इस बॉबिन का जो क्वालिटी है वो अच्छा ही आपने परचेज करना है अपनी मशीन के हिसाब से। नेक्स्ट आ जाता है हमारा बॉबिन केस। बॉबिन केस भी हमें स्पेयर जरूर रखने चाहिए अपने पास, क्योंकि जब हम सिलाई करते हैं तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा बॉबिन केस जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ट्रेसर व्हील। ये एक व्हील होता है, ये जब हम फैब्रिक के ऊपर से इस तरह से थोड़ा दबा के इसको चलाते हैं तो नीचे वाले फैब्रिक के ऊपर ऑटोमेटिकली निशान जो है ये लग जाते हैं, इसलिए हमारे पास ट्रेसर व्हील जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पेपर पैड्स। हमारे पास एक पेपर पैड जरूर होना चाहिए जिसपे हम कुछ लिख सकते हैं। कस्टमर की जो क्लाइंट है हमारा, जिसका हम कपड़ा बनाने जा रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे पास एक पेपर पैड जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मेजरमेंट बुक या एक डायरी, जिसमें हम अपने जो क्लाइंट है उसका जो साइज जब हम लेते हैं तो उसमें लिखने के लिए हमारे पास एक मेजरमेंट बुक जरूर होना चाहिए, या अगर आप अभी प्रिंट नहीं करवा सकते तो आप अभी एक डायरी भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा हैंगर। हमारे पास कुछ हैंगर जरूर होने चाहिए। और नेक्स्ट है हमारा रेडी मटेरियल स्टैंड। हमारे पास एक रेडी जो हम गारमेंट रेडी कर लेते हैं उसको प्रॉपर फिनिशिंग के साथ प्रेस करने के बाद हैंगर में लगाने के बाद प्रॉपर एक स्टैंड होना चाहिए जहां पर हम डिस्प्ले कर सके उन फैब्रिक्स की। नेक्स्ट आ जाता है हमारा फैब्रिक। आप अपने बुटीक के हिसाब से, आप अपनी टेलरिंग शॉप के हिसाब से, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से और अपने बजट के हिसाब से आप अपना कुछ फैब्रिक का कलेक्शन जरूर रखें। ये जरूरी चीजें आपके पास जरूर होनी चाहिए। बाकी आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बाद में भी साथ साथ परचेज कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो मेरे भाई इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल के ऊपर आते रहेंगे, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और हां, बेल को दबाना मत भूलना, बेल दबा के सिलेक्ट ऑल कर लेना। इससे क्या है कि जब भी हम नया वीडियो डालेंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द किसी अगले नए वीडियो के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाजत। गुड बाय।